ओम शांति। मुरली का डेट है 26 जून 1971 और टाइटल है अंतर्मुखी बनने से फायदा है। एक बहुत छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत पावरफुल है। अंतर्मुखी बनने का फायदा के साथ साथ बाबा ने एक लाइफ कोच के रूप में हमको बहुत सुंदर समझाने दिए। जैसे कोच क्या होता है कि कैसे गाइड करते हैं ना, कहाँ छोटे छोटे स्टेप्स में हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत स्मॉल बट पावरफुल स्टेप्स। तो बाबा ने उसी को भी आज हमको याद दिलाया है। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। ऐसे ही आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन पावरफुल इन्वेंशन होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं ऐसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकते हैं। तो चाहे सेवा में है, चाहे स्व पुरुषार्थ में है, चाहे ज्ञान योग में नवीनता लाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए अंतर्मुखी बहुत बहुत जरूरी है। तो आगे बाबा ने अंतर्मुखी अंडरग्राउंड रहने से क्या क्या फायदा वो बता रहे हैं। पहला पॉइंट बाबा कह रहे हैं वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। चाहे बाहर का वायुमंडल कैसे हो हम उससे बच पाएंगे। दूसरा है एकांत प्रिय होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। और तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन यह बन जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अंडरग्राउंड होकर के अंतर्मुखी होकर के भी सारे कारोबार तुम कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं अंतर्मुखी होकर के। फिर बाबा कह रहे अंतर्मुखी कार्य करने से क्या फायदा होगा? विघ्नों से बचाव होगा, समय का भी बचाव होगा, संकल्प का भी बचाव होगा। तीनों चीज बाबा ने अंतर्मुखी के कार्य करने से। तो बाबा कह रहे प्रैक्टिस है। जैसे अंतर्मुखी होकर के बोलते हो लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। एक अंतर्मुखी होकर के हम बोलते हैं लेकिन बाहर में जब कार्य व्यवहार में आते हुए भी ऐसे अंतर्मुख के साथ साथ हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त। बाबा कहते इसी का प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व कार्य बुद्धि द्वारा करना है उसका प्रोग्राम बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब प्रोग्राम बनाने के अभ्यास होते हैं ना उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। बाबा ने लौकिक बालों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं ना उनका हर सेकंड का प्रोग्राम रहता है। बाबा कहते हैं बिना प्रोग्राम को नहीं जाते हैं कहाँ पे। जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते हैं। उनका एक एक सेकंड का प्रोग्राम बुक होता है। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। तो हमारा कौन सा प्रोग्राम? बुद्धि का प्रोग्राम। क्योंकि बाबा कहते बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर भी आ सकती है। इसीलिए जब बुद्धि का प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकती है। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो लेकिन सदा काल के लिए। बाबा करे इसके लिए स्पेशली समय निकालने की जरूरत नहीं। जैसे स्थूल कार्यभार को सेट कर लिया ना इसे भी सेट कर लो। क्योंकि प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? बाबा कहते 1 या 2 मिनट। तो यह भी अभ्यास डालो ना। अमृत बेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। आज मैं बुद्धि को किसी समय कहाँ कहाँ यूज करूँ ऐसे प्रोग्राम बनाना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है फिर उसको चेक किया जाता है ऐसे यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ कहाँ तक न हुआ।
ये देखिए बाबा ने अकाउंटेबिलिटी का बात की, क्योंकि जो कोच होता है ना वो ऐसे ही करते हैं, अपने आप को प्रोग्राम दिया फिर उसका अकाउंटिंग करते हैं। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर बीच बीच में चेक करो। ये बाबा ने हमको होमवर्क दिया, हमारी बुद्धि का प्रोग्राम हम सेट करेंगे सारे दिन के लिए, फिर उसके बीच बीच में चेक करेंगे। इनफैक्ट जैसे हम करते हैं ना, हर घंटे 1 मिनट निकालते हैं, तो उसी टाइम हमारी बुद्धि की ऑडिट हम कर सकते हैं। साइलेंस में तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ मेरा लास्ट मिनट में क्या हुआ, बुद्धि कहाँ गई, क्या की, तो उसी का भी हम ऑडिट ले सकते हैं, क्योंकि ऑडिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर लास्ट में बाबा कह रहे हैं कि जितना जिसी को अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती है वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। तो यह थी आज बाबा की समझानी। हम भी आज से अपने बुद्धि के टाइम टेबल बनाते हैं, बुद्धि किस समय क्या करना है। मतलब हम इसमें ये भी सब कर सकते हैं कि या तो शोमान का अभ्यास करें, मनन चिंतन का है, बीच बीच में बाबा की जो ज्ञान के पॉइंट्स है उसी को भी चिंतन कर सकते हैं, उसी को याद भी कर सकते हैं, कभी लिख भी सकते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत एकाग्र होते हैं लिखने से। कभी कुछ नहीं करके एकदम बुद्धि को जस्ट एकाग्र करके साक्षी होकर के भी देख सकते हैं। कभी अपने बुद्धि से स्वयं बात भी करें उसका ऑडिट के समय। तो ऐसे अलग अलग तरीका निकाल के बुद्धि को सारा दिन के लिए प्रोग्राम सेट करना है। तो जब बुद्धि को हम सेट करेंगे टाइम टेबल उसका, तो हम सहज ही अंतर्मुखी बन पाएंगे, और अंतर्मुखी बनने से बाबा ने जो फायदा बताया उसी को हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।